हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, साल के 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इन महीनों के नाम आपको ईजिली याद होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदू महीने कौन से होते हैं, मतलब जो महीने हिंदू धर्म में फॉलो किए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो महीने कौन से हैं और क्या इनका सीक्वेंस होता है, तो आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमें ABCD तो आसानी से याद हो जाता है, लेकिन जब बात A, A, I, E की है तो यहाँ मुश्किलें होती हैं, क्योंकि हमारा शिक्षा देने का, समझाने का पैटर्न ही ऐसा हो गया है कि हम सब कुछ वेस्टर्न में फॉलो करते हैं और ख़ुद अपने कल्चर को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों को A, याद नहीं रहता, उन्हें ABCD याद रहता है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मंथ तो याद रहते हैं, लेकिन उन्हें चैत्र से लेकर फाल्गुन मंथ याद नहीं रहता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ कि कैसे आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, इस पूरी बात को समझने के लिए ज़रूरत होगी एक कैलेंडर की। मैंने भी ठाकुर प्रसाद का जो कैलेंडर, बहुत ही फेमस कैलेंडर है, उसका यूज़ किया है इस वीडियो के लिए, और आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ कि ये पूरा कैलेंडर कैसे काम करता है और कैसे कैसे किस महीने क्या सी चीज़ें होती हैं। तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए और आप खुद भी समझिए अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, और ख़ास तौर पे अपने यंगस्टर्स को, बच्चों को ज़रूर समझाएं। तो हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, मतलब जो शुरुआत होती है, जो पहली तारीख होती है, उससे नए साल की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन चैत्र नवरात्र भी होता है। हिंदू कैलेंडर का जो प्रथम महीना है, जो पहला महीना है, वो है चैत्र, और अंतिम महीना है फाल्गुन। चैत्र महीने को भारत में भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसे अलग अलग नामों से कई जगहों पे मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में इस दिन को उगादि नाम से मनाया जाता है। उगादि का अर्थ होता है युग का प्रारंभ, अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि रचना का पहला दिन। जी हाँ, ऐसा मानते हैं कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में आज गुड़ी पड़वा, केरल में विशु, असम में रोंगली बिहू और जम्मू कश्मीर में नवरेह नाम से इसे मनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना कैलेंडर जो है वो ओपन कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक कैलेंडर दिखेगा जो कि जनवरी महीने का है, जनवरी 2021। इसमें आप ऊपर अगर देखें तो यहाँ लिखा है विक्रम संवत 2077 और शालिवाहन शाके 1942। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि विक्रम संवत क्या है और ये शक संवत क्या है। शक संवत को सरकारी रूप से अपनाने के पीछे जो वजह दी जाती है वो ये है कि प्राचीन लेखों, शिलालेखों में इसका वर्णन किया गया था। अंग्रेजी कैलेंडर से ये 78 साल पीछे है। ये जो शक संवत होता है वो अंग्रेजी के कैलेंडर से 78 साल पीछे होता है। तो 2021 माइनस 78 यानी कि 1943। लेकिन इस वक्त चूंकि आपके स्क्रीन पर जनवरी महीने का कैलेंडर है, इसलिए आपको ये नहीं दिखेगा। आपको 1943 देखने के लिए अप्रैल या फिर मई का कैलेंडर देखना होगा, क्योंकि ये जो हिंदू कैलेंडर होते हैं उसकी जो नव वर्ष की शुरुआत होती है वो चैत्र माह से होती है, जो मोस्टली अप्रैल महीने में आता है। तो अगर आप अप्रैल महीने का कैलेंडर देखें तो आप यहाँ पे खास तौर पे देख महीने में आता है। तो अगर आप अप्रैल महीने का कैलेंडर देखें तो आप यहाँ पे खास तौर पे देख सकते हैं कि 1942 और 43 दोनों लिखा है। जबकि अगर आप मई महीने का कैलेंडर देखें तो यहाँ पे 1943 लिखा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये जो शक संवत है वो वर्तमान का जो इंग्लिश कैलेंडर है उससे 78 साल पीछे चलता है। चलिए अब बात करते हैं विक्रम संवत की। जी हाँ, क्या है ये विक्रम संवत? कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। उनके समय में सबसे बड़े खगोल शास्त्री वराह मिहिर थे। उनकी मदद से इस संवत के प्रसार में मदद मिली थी। ये जो कैलेंडर होता है
वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल यानी कि 57 ईयर्स आगे है। तो अभी 2021 है और इसमें 57 साल आप अगर जोड़ लें तो ये बनता है 2778। अब इसका फर्क भी आप कैलेंडर में खुद ही देखिए। जनवरी महीने में जब ये कैलेंडर दिखता है तो यहाँ पे विक्रम संवत 2077 लिखा है। अप्रैल महीने का कैलेंडर देखेंगे तो यहाँ पे खास तौर पे आपको विक्रम संवत 2077-78 लिखा है। लेकिन जैसे ही आप मई महीने में प्रवेश करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ विक्रम संवत 2078 लिखा है। मतलब जो आपका इंग्लिश कैलेंडर चल रहा है उससे 57 ईयर्स अहेड आगे। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से जनवरी साल का पहला महीना है और 1 जनवरी को दुनिया के लगभग सभी देशों में नया साल मनाया जाता है। ये सर्वप्रचलित है और यही पूरे दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हिंदी के महीने की या हिंदुओं के महीने की। सबसे पहला जो माह होता है वो चैत्र कहलाता है और इसे बोलने के लिहाज से चैत बोला जाता है। इसी के बीच में जो है कृष्ण पक्ष के बाद जब शुक्ल पक्ष आता है तो उसकी पहली तारीख से चैत्र नवरात्र शुरू होते हैं और ये जो शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि होती है वहाँ पे राम नवमी मनाई जाती है। तो चैत्र का महीना, गर्मी का महीना, इसके बाद बैसाख जिसे कि बैसाख भी कहा जाता है, इसके बाद ज्येष्ठ या जेठ का महीना। कैलेंडर को हर महीने गौर से देखेंगे तो आपको हिंदू के जो महीने होते हैं, जो हिंदी के महीने होते हैं, उसमें ओवरलैपिंग दिखेगी। मतलब इंग्लिश में एक महीना तो फिक्स रहता है लेकिन जो हिंदुओं की जो तारीखें हैं वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं और एक से दूसरे महीने में ओवरलैप होती हैं। चलिए तो जेठ के बाद बात करें आषाढ़ की, जिसे आषाढ़ भी कहते हैं। उसके बाद श्रावण का महीना जिसे सावन भी कहते हैं। इसके बाद बात भाद्रपद महीने की जिसे भादो कहते हैं। इसके बाद बात आती है 7वें महीने आश्विन की, इसे आसिन भी कहते हैं। इसके बाद बात आती है कार्तिक महीने की जो खास तौर पे अक्टूबर और नवंबर महीने के आसपास रहता है। कार्तिक के बाद बात आती है मार्गशीर्ष महीने की जिसे अग्रहण या अगहन भी कहते हैं। ये खास तौर पे नवंबर दिसंबर में आता है। इसके बाद पौष यानी कि जाड़े का मौसम, इसे हिंदी में पूस भी कहते हैं और ये दिसंबर जनवरी में होता है। इसके बाद बात आती है माघ महीने की जो मूलतः जनवरी फरवरी में रहता है। और सबसे लास्ट में जो महीना होता है हिंदू धर्म में हिंदी महीने के हिसाब से वो होता है फागुन का महीना जिसे फाल्गुन कहते हैं और ये फरवरी और मार्च में होता है। तो ये जो हिंदी के महीने हैं इसे आप ज़रूर याद रखें क्योंकि इन सभी महीनों से हमारे पर्व त्योहार भी जुड़े हैं, हमारे कई सारे धार्मिक संस्कार जुड़े हैं। वैसे भी अगर आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं तो फिर इन महीनों के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी किस तरह का कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों इस चैनल से जुड़िए क्योंकि यहाँ हमेशा ही कुछ नई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपके बीच शेयर की जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर आप दिल खोल कर इन्हें लाइक्स कीजिए। आपकी एक लाइक जो है वो हमें और वीडियोस बनाने में मदद करेगी। और दोस्तों इस चैनल के वीडियोस को आप ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने